मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाई देखते हैं तो उसमें क्या पोजीशन बना है। तो आज एक्सपायरी कल बंद है, परसों बंद है, 4 दिन का बंद है। तो लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ही बनाए होंगे। हेज करते हैं कुछ पोजीशन देखते हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइज में इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। तो क्लाइंट ने अपने लॉन्ग किया है। ओके, DI का पोजीशन शॉर्ट और बढ़ा है। FI का पोजीशन और शॉर्ट है। एडेड शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट है आज एक्सपायरी के दिन। और रो का पोजीशन शॉर्ट घटा है, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है। चलो इंडेक्स कॉल में देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल में इसके पोजीशन कवर्ड हुए हैं आज, तो लॉन्ग थे वो कवर्ड हो गए। 51,000 बचा है। यहाँ पे लॉन्ग हुए हैं, अच्छा खासा लॉन्ग हुआ है। जहाँ पे शॉर्ट किया है, डेड लॉन्ग फ्रेश हुआ है। इस शॉर्ट को इसके साथ शायद इन लोगों ने 4 दिन का है, 4 दिन के छुट्टी के कारण इन लोगों ने शॉर्ट को यहाँ से लॉन्ग के साथ हेज किया गया है। और यहाँ पे प्रो का पोजीशन 2,62,000 से 1 लाख, यानी दो लगभग 1,35,000 इसके पोजीशन आज कवर्ड हुए हैं। बट अभी भी नेट बेस पे शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट के बाद लेते हैं। तो क्लाइंट का पोजीशन अभी भी और बढ़ा है। क्लाइंट में पुट की तरफ शॉर्ट और हुआ है। और देखोगे तो यहाँ पे DI का पोजीशन 1640 जैसा लॉन्ग हुआ है। FI का पोजीशन 2,47,000 से 2,54,000 हुआ है। 6393 से एड हुए, यानी क्लोज शॉर्ट क्लोज लॉन्ग में क्लोज शॉर्ट ज्यादा हुआ है। बट नेट बेस पे एडअप नहीं हुआ है, फ्रेश नहीं हुआ है। चलो ठीक है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो जो शॉर्ट पोजीशन था वो लॉन्ग में आ चुका है। तो खैर इसके शॉर्ट भी ज्यादा नहीं थे, तो इसमें लॉन्ग जो है ना, इसमें शॉर्ट ज्यादा, यानी ये स्लाइटली अब तो मेरी की तरफ जा रहा है। ओके, 18 रखा है तो हम लोग बेरिस, हाँ ठीक है। स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं तो 12,42,000 से 12,52,000, तो 9,381 जैसा इसके लॉन्ग पड़े हैं। एडेड शॉर्ट, फ्रेश एडेड शॉर्ट है, सॉरी फ्रेश एडेड लॉन्ग है। DI का पोजीशन लगभग 4,234 जैसा और फ्रेश एड हुआ है। FI का पोजीशन देखोगे तो FI का पोजीशन 1,17,000 से 1 लाख इसके शॉर्ट और एडअप हुआ, लॉन्ग में एडअप हुआ। ठीक है, ये तो और प्रो का पोजीशन देखोगे तो सेम एज इट इज। इसमें लोगों का ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है इंडेक्स फ्यूचर में। स्टॉक कॉल की बात लेते हैं तो क्लाइंट ये क्लाइंट लॉन्ग है, उसमें शॉर्ट है। इसको हम लोग अब देख लेते हैं। इसमें भी सेलिंग हुआ है और इसको हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ है। तो आज भी हेवी सेलिंग हुआ है कल के स्पेक्ट में। और देखोगे तो ऑप्शन में शॉर्ट जो थे इसके वो कवर्ड हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में बाइंग का मतलब है शॉर्ट इससे ज़्यादा कवर्ड हुए हैं। तो FI के शॉर्ट जो थे ये सब ये कवर्ड हुए हैं और यहाँ पे कवर्ड हुआ है। तो आप देखोगे तो शॉर्ट कवर हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, इस कारण से वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा है। पोजिशन जो शॉर्ट कवर हुआ है, ठीक है। छत्तीस 42 से 42, 7 35 35 7 6 42,000 इससे जो है ना लॉन्ग दिख रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पे आपको हेड जो है ना लॉन्ग दिख रहा है। देखना है कि लॉन्ग कहाँ कहाँ पे क्या किया है, केवल हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे। स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर ज़्यादा है नहीं रिलेटिवली, और लेकिन स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। यानी चलो और हम लोग देख लेते हैं अब थोड़ा सा। तो
ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या हुआ है। ऑप्शन चेन में हम लोग 21 का देखते हैं, 21 में यहाँ पे पूरे स्ट्रेडल बना के गया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, हर किसी ने स्ट्रेडल बना के गया है। बट रिलेटिवली आप देखोगे तो कॉल साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी 17,500 के लेवल कॉल राइटर यहाँ पे अच्छे लेके गए हैं। थोड़ा सा बाएंगे यहाँ पे पोजीशन F5 का है, F5 का बाइंग दिख रहा है, ऊपर पे बाइंग जब यहाँ पे बाइंग है तो यहाँ पे राइटिंग थोड़े बहुत किए गए हैं, जो कि चांसेस है यहाँ पे उसमें बाइंग जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी बाइंग है। और देखो उसमें लॉन्ग किया गया है क्रॉस, और ठीक है शूट में स्लाइटली लॉन्ग से पोजीशन, बट F5 का यहाँ पे हम तो कॉल का लॉन्ग तो मैं समझ सकता हूँ, बट यहाँ पे स्लाइट लॉन्ग है, फेस लॉन्ग इसी का नहीं है, AI का फेस लॉन्ग है साइड, तो कुछ पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट है, वहाँ पे भी लॉन्ग किया गया, तो DI कहीं ना कहीं नहीं PRE से पोजीशन लॉन्ग की यदि DI के होंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली वो हेजिंग के हिसाब से ज़्यादा चलते, तो हेज ठीक है, जो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग डाटा है, कंफ्यूजिंग इन सेंस ये सब जो लॉन्ग दिख रहे हैं ना ऊपर के लेवल पे, ये सब लॉन्ग कुछ लॉन्ग जो है ना, मैं राइटिंग मानूँ तो मैं राइटिंग फुट का राइटिंग जो है यहाँ पे राइट हुआ है, यहाँ पे राइट हुआ है, सॉरी यहाँ पे राइट हुआ है, और सभी का लॉन्ग है, तो फुट लॉन्ग में मानो तो क्या यहाँ से प्रो और ये सभी का फुट लॉन्ग है, ये सभी प्रो F5 सभी का फुट लॉन्ग दिखता है ना। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे फुट लॉन्ग है और स्ट्रेडल बना के गया है मार्केट में, थोड़े बहुत स्ट्रेंगल भी हैं साइड में, चीज़ तो ठीक है। तो ये पोजीशन इस तरह से दिख रहा है, तो मार्केट का व्यू मैं इससे निकालता हूँ, तो मार्केट का व्यू थोड़ा सा सेल ऑन राइज ही दिखता है, सेल ऑन राइज, ठीक, चलो। और यदि हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं, बाइंग है, एक मिनट, ठीक है मैं देख लेता हूँ मंथली एक बार। यहाँ पे भी किया गया है अच्छे खासे, यहाँ पे राइटिंग अच्छा खासा राइटिंग यहाँ पे कम किया गया है, और जो कल पोजीशन दिख रहा था यहाँ पे, ये थोड़े बहुत कवर होते थे। बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में हम लोग 21 तारीख का देखते हैं, तो 21 तारीख के में भी यहाँ पे सेम उसी तरह से पोजीशन बना होगा, 16,000 18,000 है ना, ऊपर के लेवल पे राइटिंग थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत, और कॉल के शायद क्लियरिंग
साइड राइटिंग से नेट बेस पे तो किसी का नहीं है, बट लॉन्ग दिख रहा है, तो क्या लॉन्ग 4 दिन में हो सकता है, लेकिन इतना नज़दीक लॉन्ग बना क्या करेगा ये लोग। ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो चीज बड़े लोगों का, यहाँ पे कॉल राइटिंग है ना, 38,000 के लेवल पे राइटिंग है, ये सब सभी लेवल पे राइटिंग भरा पड़ा है। यहाँ पे देखो स्टेटर बना के गया और ये सभी पोजीशन को स्टेनर बना गया होगा। यहाँ पे पुट लॉन्ग दिख रहा है, तो एक, और यहाँ पे देखो उसको हेज करने के लिए अच्छे से पोजीशन को किया गया है, तो इस तरह से दिख रहा है पोजीशन। तो ठीक है, ओवरऑल मार्केट का एक सिनेरियो जो है, बस ग्लोबल क्यूज किस तरह से ओपन होती है उस दिन वो देखना, बट सेल ऑन राइज का ही पोजीशन दिख रहा है। और 4 दिन का यदि उसको डीके का मिलेगा तो हो सके मार्केट यू टर्न भी ले ले, तो ये भी एक चीज़ दिख रहा है। इस कारण से मार्केट को आज नीचे लाया गया कि जो भी पोजीशन बना होगा उसे शॉर्ट पोजीशन है, तो उसको पुट साइड में यदि प्रीमियम बढ़ा होगा तो पुट साइड भी प्रीमियम खाने का मौका मिलेगा 4 दिन में। और कॉल साइड का प्रीमियम तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, आज पोजीशन जब ओपन हुआ होगा तो उस समय पोजीशन जिन लोगों ने बनाया उस हिसाब से इस पोजीशन को नीचे लाया गया, तो कुछ इंटरडे में भी प्रॉफिट हुआ होगा। और जो पोजीशन वीकली था वो भी कवर्ड हुआ होगा, कुछ पोजीशन पुट राइटिंग सॉरी कॉल राइटिंग जो पोजीशन बना हुआ है इस लेवल पे उसको कुछ प्रॉफिट भी किया होगा, कुछ पोजिशनल भी लेके गए हैं, तो इस तरह का एक अच्छा मतलब उन लोगों को सिनेरियो मिल रहा है। ओवरऑल मैं देखूँ तो 4 दिन का छुट्टी आ रहा है ना, उसमें हर एक जगह राइटिंग भरा पड़ा है, हर एक जगह राइटिंग भरा पड़ा है, तो उस दिन मार्केट थोड़ा वोलाटाइल भी हो सकता है या फिर पूरे साइडवेज भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो दिख रहा है। यदि मैं इनसे ऐसे में करूँ, थोड़ा एनालिसिस करूँ मैं कि क्या हो सकता है उस दिन, उसका मैं बताता हूँ। जरा वन डे पे देख लेता हूँ। ठीक है, एक ये लेवल है अपने आप में एक सपोर्ट की तरह, 14,437 का लेवल जो है ना, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि कल उस दिन किसी तरह से यदि किसी तरह से मार्केट गैप डाउन खुल गए ना इस लेवल पे, 400-300 के लेवल पे, तो मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के, बराबर, ठीक इस लेवल पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऐसे बना के फिर अपना पोजीशन वो करेगा, आइदर लॉन्ग कवर करे चाहे जो भी है, कॉल कॉल तो कॉल कुछ लॉन्ग पोजीशन हेज वाले हैं वो कवर करके फिर मार्केट को नीचे ही कंटिन्यू कर सकती है। और नहीं तो यदि उसको पुट में प्रीमियम पूरे मिल गया होगा खाने का, तो फिर यहाँ से हो सके एक यू टर्न, ये यहाँ से थोड़ा और नीचे आए मार्केट, है ना, यदि गैप डाउन हुआ तो मार्केट ये वे में रखे फिर मार्केट इस लेवल पे फिर क्लोज कर दे, ये सिचुएशन भी बन सकता है। फ्लैट ओपन हुआ तो नो डाउट नीचे ही आने की संभावना है। फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा ये पोजीशन देखना, 420 का लेवल है ना, 420 से 430 का लेवल है ना, इसके नीचे टूटेगा तो फिर है चांसेस कि थोड़ा जो 153 का लेवल है वहाँ पे पहुँच जाए। अब गैप अप हुआ तो भी हो सके रिटेन कर जाए, कारण कि 4 दिन का जो ये डीके का मिलेगा ना, वो अपने आप को जब कॉल के साइड ये लॉन्ग है, लॉन्ग को कंटिन्यू करके यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलाटाइल बना, मतलब वोलाटाइल मार्केट बना के मार्केट को फिर सस्टेन करवा सकता है। ओके, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का भी है, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का भी है। यदि इसके नीचे आया मार्केट तो ये थोड़ा बहुत गैप जो है 37,000 का लेवल वो टच करेगी, फ्लैट ओपन होगी तो वो नीचे ही आने वाली है। ये लेवल इसके नीचे आए तो ये लेवल एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, अब ये रुकने वाली नहीं है, थोड़ा बहुत ये आके फिर आएगी, 37,000 का लेवल टच करेगी।
यदि गैप डाउन किसी तरह से हो गया तो यहाँ पे चांसेस है कि फिर सोलो पैटर्न बना के ऊपर जाए तो भी अपना प्रॉफिट लोग बुक करेगा। और इस तरह से पोजीशन बन सकता है। इसको मैं यदि इसमें यहाँ डाउनलोड तो वहाँ पे क्या बना है, तो यहाँ पे जो पोजीशन बने हैं 2660 का पोजीशन काफी दे मार्केट इसको लगता है, तो 2660 पे 40 तो 34 तो वो प्रॉफिट बुक है। ठीक है, यहाँ पे पुट वाले तो हैं, तो 2560 जो है ना एक सपोर्ट की तरह काम करेगा रिलायंस में। और यदि उसके नीचे देखूं तो हर कोई स्ट्रेगल बना के गया उसके नीचे के लेवल 2440 पे भी 2440 का लेवल स्ट्रेगल बना के गया, मतलब एक रेंज में रहेगा 2440 2460 के बीच जो है ना मार्केट, है ना। यदि किसी तरह से 2440 आया तो फिर वहाँ से रीजम्प लेगा, यही चीज़ है। इस कारण से स्ट्रेगल बना के यहाँ पे गया है, यहाँ पे भी उसी तरह का पोजिशन बना के गए हैं। बट ऊपर के लेवल पे यहाँ पे मैं देखूँ तो सपोर्ट की तरह रिलायंस में काम कर सकता है 2560 पे, 2540 और 2560 का लेवल इसमें अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। HDFC बैंक की मैं बात देखूँ तो HDFC बैंक में यहाँ पे सपोर्ट तो है, अच्छे खासे सपोर्ट है। तो 1460 का जो लेवल है कल भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी मंडे के दिन, तो ये तो है। और नीचे पे तो काफी सपोर्ट है ना, तो इसको तोड़ पाना ही मुश्किल है 1460 को। HDFC का मैं देखता हूँ तो HDFC में 2380 सपोर्ट तो है नहीं 2380, बस इसके रेसिस्टेंट भी तो बने हैं अच्छे खासे। और 2380 पे मैं देखूँ तो उस तरह से सपोर्ट नहीं बढ़े हैं जिस तरह से रेसिस्टेंट बढ़े हैं। तो HDFC का ये दिख रहा है कि ये जिस तरह से सपोर्ट है इस तरह से रेसिस्टेंट तो है ना, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा है, तो ये भी कहीं ना आया तो वहाँ पे एक चांसेस है कि मार्केट शार्प अप मूव करे, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी दोनों करेगी। फ्लैट ओपन होती है तो फिर एक चांस है कि एक नीचे फिर आए, अदरवाइज गैप डाउन में। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सिस बैंक में दिख रहा है 800 का लेवल पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट बन गया है, ये स्ट्रेंगल बना के चला है एक्सिस बैंक में। ऐसे ऐसे कवर डाउन फिर शॉर्ट कंटिन्यू बनते गया मार्केट। तो फ्रेंड इतना ही था, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है ना एक जंपिंग जंपांग का है, हो सके कवर कर जाए मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो। और उसको साथ देने वाला एक निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी है, इस तरह से मार्केट दिख रहा है। तो फ्रेंड इतना ही था, थैंक यू।